अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। मुल्क में स्टेट पिलर्स को फतह करने का सिलसिला शदोमत के साथ जारी है। आइन महज एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गया है। जब 90 दिन में इलेक्शन की बात आती है तो आइन को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है, और जब इस कागज के टुकड़े की जरूरत होती है तो आइन सुप्रीम हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का मकसूद निशिस्त का फैसला नागवार गुजरा तो हुकूमत ने खुद से आइन की तशरीह करके फुल कोर्ट के फैसले को ही खिलाफ आइन करार दे दिया, और जब जरूरत पड़ी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को जवाज बनाकर पुरअमन एहतजाज पर गोली चला दी। पार्लियामेंट को फॉर्म 47 से फिक्स किया गया तो आजादी इजहार राय के पर काटने के लिए पीका एक्ट में तरमीम कर दी गई। रह गया था मुल्क का अदालती निजाम, तो हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालती निजाम में ऐसा तूफान बर्पा किया है जो थमने का ताहाल नाम नहीं ले रहा। इस तरमीम के जरिए हुकूमत ने जुडिशल कमीशन में अक्सरियत हासिल की, और अब 11 के बजाय 10 फरवरी को बुलाए गए इजलास में सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तकर्री होने के इम्कानात हैं। इन 8 जजेस की तकर्री में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक का नाम भी जेर गर्दिश है। हुकूमत को अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फिक्र पड़ी है, और ये फिक्र दूर करने के लिए हुकूमत 3 हाई कोर्ट से जजेस ले आई है। आज की सीनियरिटी लिस्ट जारी होने के बाद हुकूमती मंशा काफी हद तक वाज़ेह हो गई है। आपको याद होगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने गुज़िश्ता साल मार्च में उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खत लिखा था कि उनके उमूर में एग्जीक्यूटिव की जानिब से मदाखलत की जा रही है, मगर उसका कोई नतीजा ना निकल सका। अब भी वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस चीफ जस्टिस याया आफरीदी से इस्तदा करते रह गए कि ऐसा जज ट्रांसफर का मामला आइन की रूह से मुतसादिम है, मगर जजेस की सीनियरिटी लिस्ट को तब्दील करके जस्टिस सरफराज डोगर साहब को सीनियर प्यूनी जज बना दिया गया। आइन के आर्टिकल 200 और 194 के जो बहस है उसका बरादरी भी तकसीम का शिकार नजर आती है, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी साहब ने प्रेस एसोसिएशन की हलफ बर्दारी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ट्रांसफर पर बात करना चाहता हूं। इस्लामाबाद वफाक की अलामत है, ट्रांसफर आइन के तहत हुआ, इसलिए मैं जजेस ट्रांसफर पर राजी हूं। मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। वफाक पूरे मुल्क का है, सीनियरिटी का मामला हमारे पास ही आएगा तो जवाब मिल जाएगा। अभी इस बारे में तासुर कायम करने से गुरेज किया जाए। साथ ही चीफ जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट के केसेस के बैकलॉग का हवाला देते हुए कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट में मजीद जजेस की जरूरत है। दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को 6 नुकाती खत लिख दिया है। इमरान खान साहब के वकील फैसल चौधरी साहब कहते हैं कि पहला नुकता फ्रॉड इलेक्शन और मनी लॉन्ड्रर्स को जितवाने से मुतालिक है, दूसरा नुकता 26वीं आईनी तरमीम, कानून की हुक्मरानी और अदलिया मुतासर होने पर है, जबकि बानी पीटीआई ने अलकादे ट्रस्ट केस फैसले का भी हवाला दिया है। तीसरा नुकता पीका का काला कानून सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने के लिए लाया गया है, जिसके जरिए इजहार राय पर पाबंदी लगाना और मनपसंद आवाजों को आगे लाना मकसूद है। चौथा नुकता पीटीआई के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे, छापे और गोलियां चलाने पर है। पांचवां नुकता इंटेलिजेंस इदारों के काम से मुतालिक है, जबकि छठा नुकता फौज ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अवाम की हिमायत के बगैर नहीं जीती जा सकती। इस वक्त बात करेंगे ये जो पूरा एक लीगल एक कह लीजिए कि एक मेस क्रिएट हो गया है, और उस पर वकला बरादरी सरापा एहतजाज और बाकायदा तौर पे आज जो स्ट्राइक कॉल दी गई थी उस पर भी गुफ्तगू होगी। बैरिस्टर अकील मलिक साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, ऑल्सो दी स्पोक्स पर्सन, गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन है आप कानूनी उमूर के, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बैरिस्टर अकील साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वीकेंड डेवलपमेंट तो आपके सामने ही अकील साहब, एक इम्प्रेशन बड़ा जोर पकड़ रहा है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो चाहती है कि अपने पसंद का कोर्ट हो, अपने मन पसंद जो है वो बेंच हो, अपने पसंद के जजेस हो, और जिस किस्म के इकदाम लिए जा रहे हैं उसके बड़ी फार रीचिंग रैमिफिकेशंस का पहले ही जजेस उठ खड़े हुए हैं। क्यों हुकूमत बज़िद है इस किस्म के इकदाम के लिए? और आज बाकायदा तौर पर जो सीनियरिटी लिस्ट भी जारी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उस पर भी आप जरूर कमेंट करिएगा कि कितने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस होने चाहिए वैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, हुकूमत बिल्कुल कोई बज़िद नहीं है किसी भी इस मामले में, और आइन और कानून के मुताबिक जो ट्रांसफर्स हुई हैं ये तमाम तर सवाबदीदी इख्तियार सदर पाकिस्तान का है। एंड हिम बीइंग द हेड ऑफ द स्टेट, ऑफ कोर्स उन्होंने कंसल्टेशन भी की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ, मुतलका चीफ जस्टिस साहिबान जो सूबों से, तीनों सूबों के हैं इस पूरे अमल में, और जब ट्रांसफर्स होके जज आए हैं तो हुकूमत की तो इसमें ना तो कोई जिद है ना ही कोई और मामला है। अब यहाँ पे ये चीज जरूर है कि एक थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन ड्रॉ करना जरूरी है ट्रांसफर पे और अपॉइंटमेंट पे। अब ये चारों सूबों के जो हाई कोर्ट्स हैं, बाशमूल इस्लामाबाद का हाई कोर्ट, ये एक बराबर हैं, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जब आपका आईन पाकिस्तान इस चीज को प्रोवाइड करता है और ये तमाम तर इख्तियार
सदर पाकिस्तान का है और सदर पाकिस्तान ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए, कंसल्टेशन करते हुए ये 5-6 लोग जो हैं, कम से कम ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि 5-6 लोग बाशमूल सदर पाकिस्तान, बाशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, बाशमूल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट एंड जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं, ये कम से कम 6 लोग, इन पे ये तो नहीं कहा जा सकता या ये तो एस्पर्शंस नहीं कास्ट की जा सकती कि ये 6 के 6 एक ही तरह की सोच रखते हैं या एक ही साइड पे इनका झुकाव है। कम से कम ये एलिगेशन तो नहीं लगनी चाहिए। एंड ओवर एंड अबव ये जो 3 जजेस हैं, इन्होंने अपनी कंसेंट दी, तो ये तमाम तर आइन के अंदर जो स्कीम है, जो आपकी आइन के साथ है, उसके अंदर उसी आर्टिकल 200 का हवाला जो आप दे रहे हैं कि प्रेसिडेंट के साथ मशावरत, और मशावरत के भी हवाले से बाकायदा तौर पर जो 5 जजेस से लेटर भी लिखा था उसमें अल जिहाद केस का भी हवाला दिया गया। कंसल्टेशन के मुताबिक भी बोला गया कि जी वो एक मीनिंगफुल, एक इफेक्टिव, एक कंसेंसस ओरिएंटेड कंसल्टेशन जो है वो होनी चाहिए थी। जो इस वक्त नजर आ रहा है और बज़ाहिर जो एक तासुर बन गया है वो ये है कि मौजूदा हुकूमत ने पहले 26वीं आईनी तरमीम के तहत जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका है और अब आया कि आप लोग की इंटेंशन जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के लिए अब उनको रेस से बाहर करना था। नहीं, कतन ये भी एक गलत जो है तासुर दिया जा रहा है। तो सर ये फिर फ्रेश ओथ क्यों नहीं ले लिया अंडर आर्टिकल 194? ले नहीं सकते, यही तो बात है कि उसमें फ्रेश ओथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आपके आर्टिकल 200 में ऑलरेडी मौजूद है कि सदर पाकिस्तान किसी भी जज को ट्रांसफर कर सकता है प्रोवाइडेड उनकी कंसेंट हो और कंसल्टेशन का प्रोसेस हो। आई एम श्योर कि उन्होंने अल जिहाद ट्रस्ट केस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए वो कंसल्टेशन की होगी। अब मीनिंगफुल कंसल्टेशन का ये तो मतलब नहीं है कि फिजिकली आपने जाके उनसे मिलना है। आई एम श्योर उनकी मुलाकात अगर नहीं हुई तो उनका फोन पे राब्ता हुआ होगा। कंसल्टेशन का मतलब ये नहीं है कि योर फिजिकल प्रेजेंस हैज टू बी देयर। और ये जहां पे आपने कहा कि किसी एक मौजूद जज का रास्ता रोकना, ये भी गलत एक एस्पर्शन कास्ट की जा रही है, गलत एलिगेशन है। अब जब इस्लाम 175A है जेसीपी में, जब तमाम तर चीजें कंसिडर होनी है चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के हवाले से, तो उसमें भी मैं कहूं कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, उनमें से किसी एक की सिलेक्शन नहीं है। और उन 3 सीनियर मोस्ट जजेस में बैरिस्टर साहब आपकी इत्तला के लिए जो सीनियरिटी लिस्ट भी आज आपकी नजर से गुजरी होगी वो भी जारी हो चुकी है। उसमें सबसे जो प्यूनी जज हैं, सीनियर प्यूनी जज, वो जस्टिस फराज डोगर साहब ही है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा, क्योंकि उनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जो उनके हाई कोर्ट की है वही कंटिन्यू करेगी, उनकी सीनियरिटी वहीं से कंटिन्यू करेगी। लेकिन बैरिस्टर साहब आज तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद कहा था कि ये जब मामला मेरे पास आएगा तो मैं इसको देख लूंगा। तो आई एम श्योर कि वो देखा होगा इस तमाम तर मामले में, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पास एंड क्लोज उससे पहले ही जारी कर दी गई। जिस उस लेटर में भी हवाला दिया गया है अलीना साहिबा के PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, जस्टिस फरूख इरफान ने अपनी सीनियरिटी के हवाले से वो तमाम तक चैलेंज किया हुआ था कि 19 फरवरी या 20 फरवरी 2 जज साहिबान के बीच में ये मामला था, और उस पर भी एक डिसीजन, एक रूलिंग आ चुकी है तमाम तर मामले पे। और इसमें आई डोंट थिंक इट्स नॉट फॉर अस टू डिसाइड कि किसकी सीनियरिटी क्या है, बिकॉज उनकी डेट ऑफ ओथ से तमाम तर मामला ये होगा। और बिल्कुल ये एक आईनी स्टेप है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है जिसको सदर पाकिस्तान ने ठीक है अकील साहब, लेकिन आप लोग क्या अफोर्ड, मौजूदा हुकूमत ये कर सकती है कि रियासत साहब स्टूडियो में भी मेरे साथ मौजूद है, अभी आप उनकी भी कमेंट जरूर सुन लीजिएगा। उन्होंने स्ट्राइक कॉल करी रखी और स्ट्राइक काफी सक्सेसफुल थी और ये आगे जारी भी रह सकती है, वो रियासत साहब भी बताएंगे। लेकिन क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं इस वक्त वकला को, इस वक्त जर्नलिस्ट को, इस वक्त ऑपोजिशन को सड़कों पर अपनी अपनी ग्रीवेंसेस को लेकर वो उठ खड़े हुए हैं? देखिए, आज वकला में से भी कई वकला ने जाके इन जज साहिबान को मुबारक भी दी, फूल भी पेश किए, लेकिन हैविंग सेड दैट मैं ये डिसएग्री कर रहे हैं। तो नहीं, थोड़ा सा मैं ये जरूर कहूंगा, रियासत साहब इस बात पे कम से कम जरूर एग्री करेंगे, जब जस्टिस आमिर फारूक साहब को उनकी एलिवेशन थी पंजाब से थी, तो तमाम तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और बार काउंसिल ने उस वक्त ये बहुत इस पे शोर वावेला भी किया था, और उन्होंने कहा था कि नहीं, पंजाब से जज क्यों ले आए हैं आप। लेकिन फिर 15 दिन की स्ट्राइक रही और उसके बाद फिर मामला दुरुस्त हो गए। लेकिन अभी जो 2 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी रिसेंटली जो 2 अपॉइंट हुए हैं वो इस्लामाबाद से ही लिए थे। रियासत साहब, यही तो कह रहा हूँ कि फेडरेशन का, फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट ये है कि तमाम तर सूबों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि अभी 3 जजेस इस्लामाबाद से ही हैं और बलूचिस्तान से ऐड 2 और करने थे, 2 और ऐड करने थे, आपने 3 और लेकर आ गए हैं, मजीद 5 की इंडक्शन हो गई है, 12 पे रहना चाहिए। आप जेसीपी के देखिए, जेसीपी के अंदर कंसिडरेशन हुई थी, जो 2-3 सीटें खाली थी, मेरिटोरियस एंड एक्सीलेंट चॉइसेस, लेकिन
वो काफी यंग थे, इसलिए क्योंकि अब मेच्योर जजेस की तरफ भी आपने कम से कम मामला लेके जाना है कि जजेस मेच्योर होने चाहिए और सबको फ्लेवर मिलना चाहिए इस्लामाबाद का और इस्लामाबाद वालों को बाहर का। बट सर, इस्लामाबाद आपको पेंडेंसी ऑफ द केसेस का भी हवाला दिया जा रहा है, वो इस्लामाबाद में नहीं थे, वो लाहौर में पेंडेंसी ऑफ द केसेस। रियासत साहब की अब बात सुन लेते हैं। जी रियासत साहब, चीफ जस्टिस के भी आपने रिमार्क्स अलीना, जितने अकील भाई ने सवाल उठाए मैं उनको वन बाय वन एड्रेस करना चाहूंगा। नंबर वन, उन्होंने कहा है कि जी वो एक सीनियरिटी के हवाले से एक जजमेंट रेफर किए, ये ट्रांसफर करके वहां ले जाके वहां पे सीनियरिटी पे वो जजमेंट नहीं है, वो उसी सेम हाई कोर्ट के अंदर जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट या उसकी एज है उसके हवाले से वो जजमेंट है कि उसी हाई कोर्ट के अंदर सीनियरिटी किस प्रिंसिपल पे तय होगी। दूसरी बात, इन्होंने कहा जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने 22 की लिस्ट भेजी, 2 जजेस की हैं, इसलिए उन्होंने बाकी नहीं किए, चूंकि 3 इन्होंने ये लाने थे, ये मेला फाइडी ये थी। अब आप ये उसकी जस्टिफिकेशन देते हैं कि जी मेच्योरिटी की वजह से हमने नहीं किया, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दे, आपने क्यों 40 ईयर एज की है जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ तो ये जो आप मेच्योरिटी का सवाल उठा रहे हैं ये आपकी अपनी जाती एक सोच तो हो सकती, लेकिन आइन के ऊपर तो ये हावी नहीं हो सकती। तीसरी बात ये है कि आपने चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं इसको जुडिशल कमीशन में देख लूंगा, तो आपने आज कैसे डिस्टर्ब कर दी। फिर आपने कहा कि जी ये सदर साहब ने किया, और सदर साहब को नजूम आ गई कि इस जज को उठा के यहाँ लाना है, और फिर आपने मशावरत की होगी, मशावरत की छोड़ दे, मुशावरत भी हो तो ये तजर्बा आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे करना है, कोई और सूबा कोई हाई कोर्ट और आपको अवेलेबल नहीं थी। आपने इस्लामाबाद देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मंसूर अली शाह साहब को 26वीं तरमीम करके रोका गया, यहाँ पे मोहसिन अख्तर कैनी को आपने इसलिए रोका गया। बिल्कुल नहीं, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल अपरेंटली हमारी इस बात की तकवीयत देती है कि जो आर्टिकल 200 की बात कर रहे हैं अकील भाई, आपकी बनाई हुई जो आपकी अमेंडमेंट है 26वीं, उसमें 175 ए के अंदर लिखा हुआ है कि 3 मोस्ट सीनियर पर्सन में से आपने चीफ जस्टिस लगाना है। तो आपको क्या एकदम से इतना उबाल उठा कि आप बाहर से जजेस लेके आ गए और आपने वो कर दिया है और आप उसको चीफ जस्टिस भी लगाना चाह रहे हैं? भाई बात है वो उस हाई कोर्ट के जज है, उस हाई कोर्ट में रह गए। यहाँ पे अगर टेम्परेरी आप लाते भी हैं कि सीनियरिटी आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते उनको, आप ये मेला फाइट ये लिख अलीना लिख लो, इन्होंने डोगर को चीफ जस्टिस बनाना है, ये मेरी बात लिख लो। और ये है जो हम कहते हैं कि गवर्नमेंट के पार्ट में मेले से और मेला फाइट, और ये मेरी बात सेकंड होगी आपको, ये मंशा नहीं है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब का रास्ता रोका जा रहा है। अकील साहब बता दीजिए रियासत आजाद साहब को, आप लोग का ये इंटेंशन नहीं है? मैं बिल्कुल रियासत साहब की बात मैंने सुनी है, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ अलीना साहबा के ये मेरा आपका या रियासत साहब का काम नहीं है, ये चीफ जस्टिस की जो तैनाती होनी है या जो कंसिडरेशन टॉप 3 सीनियर मोस्ट से होनी है ये जेसीपी ने करनी है। उसमें वो जेसीपी जिसके हवाले से पिटीशन इतनी सारी अब दर्जन भर जो है वो मजीद चली गई है सुप्रीम कोर्ट में, जो भी कह रही है उसमें मेजॉरिटी पॉलिटिकल नॉमिनीज है वो जेसीपी। मैं कैसे कह दूं कि कौन चीफ जस्टिस हो सकता है कौन नहीं हो सकता? कम से कम वो वहां पे तो कम से कम जो डिसीजन होना है, और अभी तो हुआ भी नहीं। अकील साहब लास्ट में सिर्फ ब्रीफली मुझे ये जानना है, आज आर्मी चीफ को इमरान खान साहब ने खत लिख दिया है 6 नुकाती, और आप सबको उसमें आप सबका जिक्र है कि किस तरह से जो वो कहते हैं मनी लॉन्ड्रर्स को जो है वो जितवाया गया 8 फरवरी को गुज़िश्ता साल, और साथ साथ जो इंडिपेंडेंट सेनेटर है वाउडा साहब वो भी कह रहे हैं कि आर्मी चीफ के पास इस वक्त सारा कंट्रोल है, वो इस वक्त मुल्क को लीड कर रहे हैं। सो क्या आपकी हुकूमत ने रोल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एब्डिकेट कर दी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं एब्डिकेट की, और हम बिल्कुल विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स हम अपना अपना काम जारी रखे हुए हैं। ये एलिगेशंस तो बिल्कुल लगाई हैं उन्होंने, और वो एलिगेशंस खत लिखने का जो असल मकसद है वो कुछ और है। अब खत तो उन्होंने भेजा है, उन्होंने अपनी विजडम से जो चीजें वो समझते हैं उन्होंने लिख के एड्रेस की हैं। इस खत का फेट भी यही होना है कि ये अनडिलीवर होगा एंड रिटर्न टू सेंडर होगा। तो ये खत भी इसका कोई ना सिर होगा ना पैर होगा, ना ये खत के कोई मामलात होंगे। मैं आपको ये जरूर कह सकता हूँ अलीना साहिबा के बिल्कुल जो एलिगेशन मनी लॉन्ड्रर्स की लगाई है कि मनी लॉन्ड्रर्स को जिताया गया है, तो बिल्कुल आज उसका जिक्र शौकत यूसुफ साहब ने भी किया। उन्होंने कहा कि 35 ऐसे हल्के हैं जिनको वो जानते हैं, जो पीटीआई के लोग जीते हैं, वो बयान हल्फिया दे के जीते हैं। पहले तो इसकी वजाहत हो, और उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को फॉर्म 47 के लोग कह दिया है, तो कम से कम इसकी वजाहत तो पहले कर दें, उसके बाद खतों किताब। राइट, और आप जिस तरह कह रहे हैं कि अनडिलीवर्ड और रिटर्न टू सेंडर जो है उसके मोड में नजर आएगा। थैंक यू सो मच अकील साहब ज्वाइनिंग अस। रियासत साहब हमारे साथ डिस्कशन का एक ब्रेक शामिल करनी है, ब्रेक के बाद हमें मजीद गेस्ट ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए।